धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं आज पहली बार इस सदन में अपनी बात रख रहा हूं। मैंने पासवान जी को देखा, वो पहली बार यहां आए, मेरे बाद आए, वो बोले आज मैं आपके माध्यम से ध्यान रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे व्यस्त राजमार्ग कोई है तो वो NH1 है, जो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों से उसका काम बिल्कुल बंद पड़ा है, जिसको ठेका दिया गया 8 लेन करने के लिए। किन्हीं कारणों से उन्होंने काम बंद कर रखा है, लेकिन उस पर भी टोल वसूला जा रहा है। ये बात जब मैंने अधिकारियों के संज्ञान में लाई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे रूल्स में है, अगर काम शुरू हो जाता है तो हम टोल ले सकते हैं। तो मैंने कहा जो काम बंद है 1.5-2 साल से, तो आपको टोल बंद करना चाहिए। और ये हाईवे आगे बढ़कर पानीपत के अंदर, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर एलिवेटेड हाईवे बना। ये बना पहले की सरकार में, यूपीए सरकार में बना, लेकिन मैं ये दुनिया का ये पहला एलिवेटेड हाईवे है जिसको बिना यूज किए हुए पानीपत के लोगों को टोल टैक्स पे करना पड़ता है। इस बात का भी जवाब मुझे नहीं मिल पाया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे के बाद ही दूसरा टोल शुरू होना चाहिए, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र में 18 किलोमीटर के बाद ही 2 टोल हैं। एक बस्ताड़ा का, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र पानीपत और करनाल को 2 हिस्सों में बांटता है। आपके माध्यम से ये मैं ध्यान रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को दिलवाना चाहता हूं। 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं आज पहली बार इस सदन में अपनी बात रख रहा हूं। मैंने पासवान जी को देखा, वो पहली बार यहां आए, मेरे बाद आए, वो बोले आज मैं आपके माध्यम से ध्यान रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे व्यस्त राजमार्ग कोई है तो वो NH1 है, जो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों से उसका काम बिल्कुल बंद पड़ा है, जिसको ठेका दिया गया 8 लेन करने के लिए। किन्हीं कारणों से उन्होंने काम बंद कर रखा है, लेकिन उस पर भी टोल वसूला जा रहा है। ये बात जब मैंने अधिकारियों के संज्ञान में लाई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे रूल्स में है, अगर काम शुरू हो जाता है तो हम टोल ले सकते हैं। तो मैंने कहा जो काम बंद है 1.5-2 साल से, तो आपको टोल बंद करना चाहिए। और ये हाईवे आगे बढ़कर पानीपत के अंदर, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर एलिवेटेड हाईवे बना। ये बना पहले की सरकार में, यूपीए सरकार में बना, लेकिन मैं ये दुनिया का ये पहला एलिवेटेड हाईवे है जिसको बिना यूज किए हुए पानीपत के लोगों को टोल टैक्स पे करना पड़ता है। इस बात का भी जवाब मुझे नहीं मिल पाया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे के बाद ही दूसरा टोल शुरू होना चाहिए, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र में 18 किलोमीटर के बाद ही 2 टोल हैं। एक बस्ताड़ा का, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र पानीपत और करनाल को 2 हिस्सों में बांटता है। आपके माध्यम से ये मैं ध्यान रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को दिलवाना चाहता हूं। 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा।